हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आज दिन भर आपके पर्सन जो है ना, उस व्यक्ति ने क्या फील किया है आपके लिए। पूरा दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूरी एनर्जीज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो यस, रीडिंग आप सबके लिए है। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या दिन भर फील कर रहे थे। तो कैंडल को लाइट करूंगी और लाइट करते ही आपको मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। मन में 3 बार आप नाम लेंगे और उसके बाद यस आप सबके लिए ये रीडिंग है ना रहेगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। आई थिंक ना मेरा लाइटर खराब हो गया है। यस अभी ठीक है। कैंडल ओके। सो फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और अपने उस पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आप सब फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए करें हम रीडिंग को स्टार्ट। ओके आज का दिन ना बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तरीके से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऐसी एनर्जी रही है जिसमें दोनों के बीच आज कुछ ना महसूस हुआ एंड दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो दिल में है, जो मन में है ना, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एंड सुबह के समय से ही उस इंसान के अंदर एक मिक्स्ड इमोशंस थे। एक तरफ वो शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल के अंदर एक हल्की सी ना रेस्टलेस सी एनर्जी चलती हुई नजर आ रही है। वो शायद अपने काम, रूटीन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहे, पर बीच बीच में उनका मन आपके पास जा रहा था। ऐसे जैसे कोई सॉफ्ट मेमोरी उनके जहन में बार बार फ्लैश हो रही हो। कभी आपकी स्माइल, कभी आपकी वॉइस या फिर वो लास्ट बात जो आप दोनों के बीच में हुई थी, उनका मन उस पे रुक नहीं पा रहा था, ठीक है। उन्हें लगता है कि सुबह से ही अपने दिल के अंदर एक साइलेंट डायलॉग ना शुरू कर दिया था। क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी? क्या उसे भी मेरी याद आती होगी? है ना? ये वो एनर्जी थी जो दिल के अंदर ना रिहर्सल कर रही थी, बिना वर्ड्स के, बिना फील के। मॉर्निंग टाइम में एक इमोशनल पुल फील हो रहा था आपके पर्सन को, जैसे आपकी एनर्जी उनके आसपास घूम रही हो। ऐसा आपके तरफ से कोई टेक्स्ट, कोई सिग्नल या बस एक वाइब्रेशन उन्होंने महसूस किया। एंड कहीं ना कहीं उनका दिल कह रहा था कि मुझे कुछ फील हो रहा है, जैसे वो मेरे आसपास ही है। आपके तरफ भी सुबह के वक्त एक हैवी और लाइट
दोनों सेंसेशन थी एंड आपका दिल शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। एक मैसेज, है ना? या कोई कॉल, है ना? इस व्यक्ति की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने आज दोनों को थोड़ा साइलेंस दिया है, ताकि इमोशंस खुद जो है ना, खुद जो है बात कर सके। आपके अंदर एक इंट्यूटिव अवेयरनेस थी गाइस। आप जानती हो या जानती थी कि आपको वो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और यही अवेयरनेस आपको थ्रू आउट द डे कनेक्टेड रखी हुई थी। दिल के बीच जैसे ही टाइम बढ़ता गया, वो अपने रूटीन में खोने की कोशिश करते रहे, पर हर बार कोई ना कोई चीज़ आपकी याद दिला रही थी। कहीं कोई सॉन्ग, कहीं कोई नाम, कहीं कोई स्मेल, और हर बार एक हल्की-सी स्माइल उनके लिप्स पर आ जाती थी, जैसे कि आप इनके पास आ गए हो। जो आप परफ्यूम यूज़ करते हो, उसकी स्मेल अचानक से आ रही थी आपके पार्टनर के पास, एंड ये व्यक्ति को ना जाने क्यों ये लग रहा था कि आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, उतना आपकी एनर्जी उनके आस-पास ना डीप होती चली गई, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसे ही वाइब्स चल रहे थे, एक एक तरफ क्लेमनेस, दूसरी तरफ एक अच्छे दिन की लॉन्गिंग भी मुझे नज़र आ रही है, एंड आपने भी किसी पल में रैंडमली ना उन्हें याद किया है, ऐसा दिख रहा है। बिना किसी रीज़न के, बिना ट्रिगर के आपने याद किया है इस व्यक्ति को, एंड ये यूनिवर्सल कनेक्शन का प्रूफ नज़र आ रहा है मुझे। शाम के समय भी कहीं न कहीं शाम के ऊपर मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, ये रोज़ की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन शाम के समय भी ना ज़्यादा डीप लेवल पे फ़ीलिंग रखते हैं, काफ़ी फ़ील करने लगते हैं उस समय भी, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, मतलब लगता है कि डीपली, डीपली, डीपली चली सी गई हैं। थोड़ा-थोड़ा जो होता है ना कि इमोशनल प्रॉब्लम, है ना? वो इमोशंस जो है ना, वो थोड़ा-सा मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इमोशनल बॉन्डिंग आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है कि मानता नहीं हो। ये जो एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लगता है कभी-कभी कि यार मैं इन सारी चीज़ों से जो है ना मुक्त हो जाऊँ, या मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से ना कहीं न कहीं मतलब आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है? ये स्ट्रेस में आपके पर्सन चले ही जाते हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक चीज़ को ये व्यक्ति समझते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति समझ चुके हैं, ये व्यक्ति जान चुके हैं कि इनको क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है? और ये व्यक्ति हर एक तरीके से अपने रिश्ते में पूरा अपना 100% दे रहे हैं, और अपना 100% ये व्यक्ति पूरी तरीके से जो है ना, ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो काफ़ी क्लियर से होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं ना, वो अंदर से बहुत अकेले से हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये अकेलापन, ये खालीपन ये मेरे साथ क्यों है? ये अकेलापन, ये खालीपन आखिर क्यों मुझे सता रहा है? तो कहीं न कहीं ये जो अकेलापन, खालीपन है आपके पार्टनर को बहुत बेचैन कर रहा है, ठीक है? ये अकेलापन, ये खालीपन बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा है, और आपके पर्सन आज पूरे दिन की एनर्जी में देखो तो ये व्यक्ति को लग रहा है जैसे कि कुछ खो-सा गया है, कुछ हो-सा गया है अ, हमारे बीच में, ठीक है?
मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को जो है ना एक इमोशनल पुल फ़ील होता हुआ दिख रहा है ना? एंड आपकी तरफ सुबह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है ना कभी-कभी कि आपकी बहुत याद आती है, आपकी बहुत याद आने लगती है कभी-कभी, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है ना कि आई मिस यू यार, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू, ये करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति का दिल-दिमाग आपकी तरफ एक तरीके से बहुत हैवी फ़ील करता है और आपका भी कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू मुझे नज़र आ रहा है। देखो आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हो और इसकी वज़ह से आपको हेडेक बहुत होता है, ठीक है? तो आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हो, ओवरथिंकिंग करना बंद करो क्योंकि ओवरथिंकिंग करके ना आप अपना ही बिगाड़ रहे हो, किसी दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे हो, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग करना आप बंद करो सबसे पहले तो। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ये होता है ना कि आप सोचते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आप दोनों ठीक नहीं रहोगे ना, तो कुछ ठीक नहीं होगा। रिश्ते को समझना और रिश्ते को ठीक ढंग से चलाना ये आप दोनों की काबिलियत पे जो है ना वो ये होता है, डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि शायद आप जो है ना अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में ये चीज़ें हो रही हैं, इस रिश्ते में वो बातें हो रही हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यस आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अपने रिश्ते में कहीं न कहीं फुल ऑन ये अपना जो है कह सकते हैं कि फुल ऑन ये व्यक्ति अपना वो 100% अपना दे सकते हैं, एक तरीके से मैं ये कहूँगी एंड रिश्ते में एक होता है ना कि फुल पॉज़िटिव होकर के चलना, तो आपके पार्टनर फुल पॉज़िटिव होकर के ही चलना चाहते हैं। फुल पॉज़िटिव होकर के ही ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ठीक है? तो या ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक बात को, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं, हर एक इमोशंस को समझ रहे हैं एक्चुअल में ये देखा जा रहा है तो। मुझे ये भी लगता है कभी-कभी कि आपकी पर्सन कहीं न कहीं आपके बारे में सोचकर अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करने लगते हैं एंड आपको सोचकर ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ना जाने ये क्यों मेरे साथ ही बार-बार क्यों होता है? तो आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं वो होता है ना कि माइंड अपना निकालना चाहते हैं। वो इन सारी बातों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो। मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अ, ये एक होता है ना कि इमोशनल डिस्टेंस का आ जाना, वो इमोशनल डिस्टेंस जो है ना आपके पार्टनर और आपके बीच में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनल डिस्टेंस तो आ गया है भाई, नो डाउट। क्योंकि पता है कभी-कभी ना हम अपने रिश्ते को समझने के चक्कर में हम अपना रिश्ता जो है ना बिगाड़ लेते हैं और वही चीज़ें आपने करी हैं। आपका रिश्ता यहाँ पे बना नहीं, आपका रिश्ता यहाँ पे बिगड़ा है और दिन प्रतिदिन जो है ना, आपका रिश्ता यहाँ पे बिगड़ा है, बिगड़ता चला आया है। कभी आपने सँभालने की कोशिश भी नहीं की और कभी इस व्यक्ति ने आपको जो है एक होता है ना कि जैसे वो पॉज़िटिव साइन भी आपको नहीं दिया, ठीक है? आपके पर्सन को हमेशा लगता था कि ये जो करते हैं वही सही होता है, बट ये गलत है। बहुत प्यार करते हैं ये व्यक्ति, नो डाउट, बट प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना अपने रिश्ते को वैल्यू नहीं करोगे। आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत मिस कर रहे हैं आपको एंड उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है कहीं न कहीं आपकी वाइब्रेशन को जो है ना वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कभी-कभी। फिर लगता है कि नहीं यार मैं बेकार का मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ये सारी मेहनत। ये सब कुछ बेकार है।
तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्टर्ब भी चल रहे हैं और आपके अंदर भी मैं देख रही हूँ तो एक डीप लॉन्गिंग मुझे नज़र आ रही है। एक विश कि काश वो मुझे समझ पाए, मैं उन्हें समझा पाती, काश एक बार बात हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी या ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है? आप इमोशनली ओपन मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में भी है आप, कि क्या करूँ मैं? मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने इमोशंस को, मुझे अपनी फीलिंग्स को जो है बताना चाहिए या बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप जो है ना समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका रिश्ता आखिरकार कैसा था या कैसा है। ठीक है? तो ये वाली वाइब मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई जो होता है ना कि बात हुई है और बातों ही बातों में इंसान जो होता है ना काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो आपके पर्सन के अंदर भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों की एनर्जी एक-दूसरे को फ़ील कर रही है और इस प्रोसेस में हीलिंग और कनेक्शन दोनों जो है ना डिपेंड हुए हैं, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं, ठीक है? उनका जो ड्रीम है वो आज कुछ अलग था। मुझे दिख रहा है कि जैसे उनका दिल और आपका सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया है, ऐसा लग रहा है। और उन्होंने आपको देखा कभी एक जो है कहते हैं ना कि शांत पर्सन के रूप में या कहे तो कभी किसी अननोन जगह पे किसी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों जाना चाहते थे और वही सेम फीलिंग्स थी जो पहले जो आप दोनों के बीच में फीलिंग्स थी ना, वही सेम फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो आपकी आँखों में उनके लिए काफ़ी मैं देख रहा हूँ तो कम्फ़र्ट है और आपका आपका जो स्माइल है एक रिलीफ़ है। उनके अंदर एक इमोशंस उठा ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है? तो ये जो ड्रीम है ना उनके सबकॉन्शियस का मैसेज था कि उनका दिल अभी भी कनेक्शन को हील करना चाहता है। ठीक है? एंड वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं पर सपने उनके दिल का जो है ना सच बता ही देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उनका दिल आपकी मतलब सब जगह जो है ना उनकी आँख खुली और उन्होंने एक थोड़ी हैवी एनर्जी फ़ील की है। दिल हल्का भी था पर सोच थोड़ी-सी डीप नज़र आ रही है और उन्होंने सोचा कि ये फीलिंग्स अब तक जो है ना गई क्यों नहीं? वो आपके बारे में सोचना छोड़ना चाहते हैं पर होता है ना कि हर दिन का जो एक जो रूटीन है ना वो बन गया है। हर दिन ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं और जब फ्री टाइम होता है तो ये व्यक्ति और ज़्यादा इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में आप चलने लगते हो, जिसकी वज़ह से इस व्यक्ति का दिल-दिमाग काम नहीं करता है। आपके पता है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है ना जब भी फ़ोन उठाते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ इस व्यक्ति के अंदर ये दिखाई दे रही है कि भई अ, फ़ोन उठाया और अचानक से जो है ना लगता है कि आपका मैसेज आ गया, है ना? ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं, ये मतलब याद करते हैं कि काश यार मैसेज आ जाए, काश यार कॉल आ जाए। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो वो बिज़ी हैं और वो जो है ना आपको याद भी जो है ना करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के मन में ये चलता है कि पता नहीं वो मुझे याद करती होगी कि नहीं और पता नहीं उसके दिल में क्या है मेरे लिए, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने साइड से जो है ना थोड़ा-सा कंपोज़्ड फ़ील कर रही थी एंड आपने डिसाइड किया था कि मैं अपनी एनर्जी को अब स्टेबल रखूँगी, ओवरथिंकिंग नहीं करूँगी, लेकिन वही है। आप जानती थी कि वो आपको फ़ील कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि यूनिवर्स नेचुरली नेक्स्ट एक्शन रिवील करे इस व्यक्ति का, ठीक है? तो आपने मन ही मन कहा है कि अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो यूनिवर्स खुद ही जो है ब्रिज बनाएगा और ये वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे नज़र आ रही है। आपका फ़ेथ, आपका ट्रस्ट ही उनको जो है ना एनर्जेटिकली पुल कर रहा था। चाहे वो खुद से खुद इस बात को ना एक होता है ना कि समझने की कोशिश ना करना, ठीक है? तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है।
जिनके बीच में भी उन्होंने अपने इमोशंस को ना सप्रेस करने की कोशिश की है और उन्होंने अपना जो ध्यान है वर्क पे, दोस्तों पे या किसी डिस्ट्रैक्शन जगह पे लगाने की कोशिश की है। पर हर जगह आपका नाम जो है लिखा-दिखा या फिर कहें तो आपके नाम का कोई व्यक्ति जो है था जो आपकी याद दिला रहा था आज, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, ठीक? कि मैं उनसे बात करूँ या नहीं? अगर मैं रीच आउट करूँ और वो रिप्लाई ना करे तो? या फिर शायद अब फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है? तो वो आपको कॉन्टैक्ट करने के एज पे हैं, लेकिन एक इनविज़िबल वॉल है, ईगो है, फ़ियर है और इनसिक्योरिटी का मिक्सचर भी है। तो दिल कह रहा है गो, दिमाग कह रहा है वेट, तो उनके अंदर एक गिल्ट भी मुझे नज़र आ रही है एंड हो सकता है कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कुछ मोमेंट्स वेस्ट कर दिए हैं जहाँ जहाँ उन्हें आपसे ऑनेस्ट होना चाहिए था। आज उनका दिल उन्हीं लम्हों को रिविज़िट कर रहा था, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। आपका इंट्यूशन जो है ना आपका इंट्यूशन आज जो है ना अनयूजुअली शार्प मुझे नज़र आ रहा है और आपने उनकी एनर्जी फ़ील की है एंड हो सकता है कि आपने रैंडमली फ़ोन उठाया तो हो, ठीक है? और उनका नाम या उनका प्रोफ़ाइल जो है ना याद आया हो बिना रीज़न के। वो यूनिवर्स का जो है ना कह सकते हैं कि वो यूनिवर्स की तरफ से था। ठीक है? कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी हील कर रहे हो गाइज़ एंड हाई कर रहे हो, ठीक है? पर अंदर से जो है ना वो कहते हैं ना कि हाई एनर्जी फ़ील करना, लगता है कि नहीं, जीऊँगा तो मैं इसी के लिए जीऊँगा, वो ऐसी वाली फ़ीलिंग मुझे नज़र आ रही है कभी-कभी आपके पर्सन के अंदर से और आपके अंदर से भी सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपका दिल जो है ना फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी में रहा है। कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति को माफ़ भी कर देना चाहते हो क्योंकि कब तक सज़ा दोगे? आप इस व्यक्ति को सज़ा दोगे मतलब खुद को भी सज़ा दोगे, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है। तो शाम के वक़्त वो अपनी फीलिंग्स से जो है ना भागना छोड़ देते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब उनका दिल ना बोल पड़ता है कि मैं अब भी उसी से प्यार करता हूँ। उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी विटनेस के, बिना किसी ड्रामा के। ये एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का सबसे पहला स्टेप मुझे नज़र आ रहा है एंड वो शायद किसी जगह अकेले बैठे थे, फ़ोन हाथ में था और एक बार उन्होंने आपका चैट विंडो ओपन भी किया, है ना? और उन्होंने लिखा कि हे हाउ आर यू? पर फिर डिलीट कर दिया। उनके अंदर अभी भी एक हेजिटेशन है, पर दिल कह रहा है कि अब देर हो गई है तो शायद मौका चला गया है ना? चला जाएगा। तो आपने भी समय मतलब एक शाम होता है ना कि समय पे जो है ना आपने भी सोचा है कि कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा, ठीक है? तो शाम के समय भी मैं देखूँ तो दिख रहा है जैसे कि इस व्यक्ति ने अपने आप को जो है ना फ़ील किया कि यार कुछ पॉज़िटिव होगा तो शायद कुछ लगे कि हाँ, चलो मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आ रहा है या मैं इस पर्सन के लिए हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, अकेलेपन में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में थोड़ा-सा वो चल रहा है कि यार मैं क्या करूँ? मैं मेरे रिश्ते को जो है ना मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे रिश्ते को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा रिश्ता क्यों है ऐसा? कैसे है ऐसे? मैं अपने रिश्ते को कभी भी जो है ना जो है खराब नहीं करना चाहता, मैं कभी भी अपने रिश्ते को जो है नहीं डालना चाहता इस तरीके से तकलीफ़ में, दर्द में, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते को हील करना है। ठीक, तो मुझे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कसमें वादे निभाएँगे हम ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई कस्में वादे जो है ना आपके पार्टनर तो निभाएँगे ही निभाएँगे एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मुझे यहाँ पे यही फ़ील होता है कि रिश्ता धीरे-धीरे ही सही लेकिन सँभलेगा। रिश्ते में धीरे-धीरे ही सही लेकिन चीज़ें आएँगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि रिश्ता
बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि रिश्ता धीरे-धीरे ही सही लेकिन बढ़ेगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को जो है ना मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ अपने आप में कहीं न कहीं मैनेज करना जानते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करके अपने रिश्ते को कहीं न कहीं ये व्यक्ति ट्रू तरीके से जो है ना, ये हील कर सकते हैं अपने आप को, अपने रिश्ते को, है ना? क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी रिश्ते में रहो अगर हीलिंग हो ना वहाँ पे, तो वो रिश्ता खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ होंगी, जहाँ पे कभी-कभी लगेगा कि ना कि यार नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में कुछ ऐसा पॉज़िटिव चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कभी-कभी आपको लगेगा लेकिन हो रहा होगा। देखो हीलिंग होता है ना कभी-कभी कि हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्गली होती है, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो हो रहा है। अब देखो ब्लॉकेजेज़ इतने ज़्यादा रहेंगे तो हीलिंग होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेजेज़ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ें होंगी, डेफ़िनेटली होंगी। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि रिश्ते में जो गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ कभी-कभी होता है ना कि इंसान जानबूझ के करता है और कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, जानबूझ के कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी हो रहा है, ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर को। लग रहा है कि भई आपके पार्टनर अपने रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने आप को मतलब अपने रिश्ते में इन्वॉल्व होने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने अपने रिश्ते में एक होता है ना कि फुल पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ ये व्यक्ति रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो होता है ना कि दिल है कि मानता नहीं। है ना? तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, वो मानता ही नहीं है। दिल तो द है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। हो गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए। आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे प्यार करते हैं आपसे और इस लेवल पे आपके करीब आने की एनर्जी भी रखते हैं। तो ये व्यक्ति के दिल में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के क्लियर है कि मुझे उसका साथ चाहिए या मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके साथ अंतिम समय तक रहूँगा। ये व्यक्ति के मन में कभी-कभी ये भी हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज़। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं आपको लेकर काफ़ी सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सीरियसली ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखो सीरियसली ये व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोकना भी नहीं चाहिए। ठीक है? आपको रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो आप दोनों के बीच में आप दोनों का मैटर है ख़ैर, लेकिन मैटर को जो है ना आप दोनों सही कर सकते हो और मैटर अगर दोनों का सही रहा तो अच्छी बात है, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।